दशा अंतर्दशा क्या करती हैं? दशा अंतर्दशा के लिए आपने बहुत सारे किताबों में या ज्योतिष सेमिनार्स में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप दशा को लेकर ये समझते हैं, सुनते हैं कि डिलीवरी बॉय है या चीज़ों की डिलीवरी होती है। सत्य है वो, परंतु दशा एग्ज़ैक्टली क्या करती है, ये अगर आपको समझना है, तो जो भी आपकी दशा चल रही है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी शनि की दशा चल रही है और शनि में सूर्य चल रहे हैं या शनि में चंद्र चल रहे हैं और शनि में मंगल आने वाले हैं, राइट? अब देखिए आगामी जो दशा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उस दशा की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कैसे? कि आप अगर शनि में चंद्र आने वाले हैं, तो आपने क्या कर लिया, विषयोग की शांति करवा ली, क्योंकि शनि और चंद्र क्या है, विषयोग निर्माण करते हैं। और अगर उसके ऊपर आपकी साढ़े साथी चल रही हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो आपका चर्निंग पीरियड 100% तय है। और वो मेंटल चर्निंग इतनी ज़्यादा है, कहीं न कहीं पेन है, सफरिंग है। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दशा एग्ज़ैक्टली क्या करती है, राइट? दशा का काम क्या है? तो दशा जो है, वो आपको क्लियर विज़न देती है। मतलब दशा जो है, जब भी दशा आएगी, उस दशा में आप उस ग्रह के बारे में मतलब आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं, आपको पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। घर में मेहमान आ जाए तो क्या आप बोल सकते हैं कि भैया आप जाओ यहाँ से, अभी हम बिज़ी हैं? नहीं बोल सकते हैं आप। आ गए हैं, अब तो आतिथ्य करना ही पड़ेगा। अब तो जो सामने आए हैं, वो सारी चीज़ें सुननी ही पड़ेगी, आपको फेस करना ही होगा। ये वो दशाएँ हैं। अब वैसे ही जैसे मान लीजिए शनि में मंगल आ रहा है, राइट? तो शनि में मंगल मतलब खड़ाष्ट योग है। कहीं न कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ही है। इस चीज़ के लिए सामने आपको जाना ही होगा। अहंकार का जो बीज है या अहंकार के अगर शिकार है व्यक्ति, तो उन्हें अहंकार से संबंधित इश्यू होना ही है। अहंकार उनके जीवन में पनपना ही है। किसी न किसी रूप से वही उसे प्रताड़ित करेगा, राइट? परंतु अब शनि में मंगल की दशा आने वाली है, उसके पहले ही अगर आपने शनि और मंगल के जो मिले-जुले रूप के जो महादेव हैं, जैसे अलग-अलग मंदिरों में शनि और महादेव एकत्र रूप से पूजे जाते हैं। ऐसे मंदिरों को ढूँढना पड़ेगा, राइट? जैसे आप महाकालेश्वर भी जा सकते हैं। आप महाकालेश्वर और मंगलनाथ दोनों एक साथ जाकर आ सकते हैं उज्जैन में, राइट? जब जिस ग्रह की दशा है, उसकी प्रिपरेशन पहले करना है। मंगल की दशा आने वाली है, राइट? मतलब शनि में मंगल की दशा आने वाली है, तो आप कर क्या सकते हैं कि भई आपने मंगल के उपास शुरू कर दिए। तो आपने उस दशा को शुरू होने के पहले आपने पहले से उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो किसी भी दशा में, किसी भी महादशा में जो भी आने वाली है, उसके बारे में पहले ही अगर आपने जानकारी ले ली और उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, तो आप उस दशा को बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। उस दशा की जो इंटेंसिटी है, उसको आप अपने हित में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप उसकी इंटेंसिटी कम-ज़्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं। और हम सफल होते हैं क्या? हाँ, हम सफल होते हैं। परंतु जब हम जानकारी लेकर जा रहे हैं, इस केस में आप चाहें तो किसी ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं। अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप लिख लीजिए कि वो ग्रह आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, कौन से भाव में बैठा हुआ है। मतलब उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ घटनाक्रम आगे होने वाली है। वो ग्रह जो है, वो किस भाव का स्वामी है, वो कैसी स्थिति में है। अब इसी के साथ-साथ अगर आपने ये समझ लिया कि वो जो ग्रह है, अगर पत्रिका में अच्छी ही स्थिति में नहीं बैठा है, तो वो दशाएँ आपके लिए और ज़्यादा खराब जाने वाली हैं। तो ऐसे केस में और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने शनि का एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पे, अब शनिदेव अगर मान लीजिए कि मेष राशि में बैठे हैं किसी की पत्रिका में, तो क्या होगा? नीच का शनि है ये और मंगल की राशि में नीच होते हैं, तो अहंकार का बीज और पनपेगा व्यक्ति का। व्यक्ति गलत कर्म करने के लिए जाएगा, क्योंकि शनि क्या है? कर्म। आपके कर्म जो हैं, उसका लेखा-जोखा जो है वो शनि आपको देते हैं और शनि के दशा में जो-जो आ रहे हैं, जो भी ग्रहों की अंतर्दशा आ रही है, उसका लेखा-जोखा आपको हिसाब-किताब मिल रहा है और कौन कर रहे हैं? शनि कर रहे हैं। तो नीच का मंगल है और मान लीजिए वो षष्ठ भाव में पेंडिंग कर्मा में है, तो क्या करेगा? वो आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण करवाएगा। किस माध्यम से करवाएगा? या तो वो आपके ऋण के माध्यम से करवाएगा या फिर रोग के माध्यम से करवाएगा, राइट? तो ऐसे केस में आपको हर ग्रह के बारे में समझना होगा। यहाँ पे मैंने केवल और केवल एग्जाम्पल दिया है कि शनि की दशा ली है, उसमें अंतर्दशा हमने चंद्र की बात करी है, हमने मंगल की दशा की बात करी है। वैसे ही चंद्र के पहले मान लीजिए सूर्य आ रहे हैं, तो क्या होता है? कंपल्शन के थ्रू जाता है व्यक्ति। किसी ऐसे प्रकार के कंपल्शन के थ्रू जाता है कि यू आर फोर्सफुल टू डू दैट।
तो ये एग्जाम्पल है। तो इसका सार क्या है इस वीडियो का? ये सार है कि कोई भी दशा जो है ना, वो दशा हमें क्लियर विजन देती है। फिर क्या करती है? वो दशा आने के पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, आने के पहले उसके रेमेडीज या उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके हम उस दशा को अनुकूल बना सकते हैं। दशा लगने पर आप कुछ करने जाएंगे तो इट इज डिफिकल्ट। व्यक्ति को कैंसर ना हो, व्यक्ति को कोई बीमारी, स्पेसिफिक बीमारी ना हो, इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक ना हो तो हम क्या कहते हैं कि भाई आप कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करके रखिए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट रखिए, वेट कम रखिए। ये सारी चीज़ें करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक उसी प्रकार, क्योंकि दशा आ जाए उसके बाद आप उस चीज़ की इंटेंसिटी कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आपको फेस करना होता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि वही आपके भोग होते हैं। दशा जब आती है तब आपके भोग पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए हैं, आप उस जोन में चले गए हैं। अब एक बार आप जोन में चले गए मतलब बॉल इज नॉट इन योर कोर्ट, राइट? आई थिंक ये दशा का एग्जाम्पल आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अलग अलग, मेरी ये दशा चल रही है इसका क्या होगा, मेरी ये अंतरदशा चल रही है इसका क्या होगा, ऐसे अगर सवाल पूछेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है उसका आंसर देना। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए और इस कॉन्सेप्ट को लगा के देखिए, और उस अनुभव के अनुसार अगर आप कोई मुझे प्रश्न पूछते हैं तो ही मैं उस प्रश्न का आपको जवाब दूंगी, राइट?